नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्नों का, जो कि 2-3 दिन से प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से लास्ट प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, हम तो कहेंगे आप सभी टीजीटी पीजीटी तैयारी करके शिक्षक की लाइन में हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपको जानना आवश्यक है। हम उस प्रश्न का भी आंसर आपको देंगे और इसके साथ साथ में 2 प्रश्न बड़े कॉमन हैं, लेकिन आप लोग उनमें बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, इसलिए हम उसके भी प्रश्न के जवाब देंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं साथियों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चाहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और जानकारी के लिए अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला आपका प्रश्न है, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा या पहले? कुछ चैनल्स वाले बता रहे हैं कि क्या एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा या इससे पहले, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि हम बता रहे हैं कि जून जुलाई की तरफ आपका संभव है। और आयोग की बनने में क्या प्रगति है? सर कुछ इस पर भी स्पष्ट करें। चलिए आज इस प्रश्न का भी आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जीएस तो नहीं आएगा सर, बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज बताएं। कि आप पूछ रहे हैं, फिलहाल ऑलरेडी हम इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं कि सर जी जीएस तो नहीं 2022 वाले पेपर में आएगा, ऐसा तो हम बहुत कन्फ्यूजन में है, कुछ बताएं। चलिए ठीक, इसका भी जवाब आपका देंगे। और लास्ट प्रश्न है जो कि आपको हमने कहा था कि आप इसका प्रश्न का आंसर आप सभी को जानना जरूरी है, वो है टीजीटी पीजीटी टीचर को रिटायरमेंट में सेशन लाभ दिया जाता है या नहीं? अगर दिया जाता है तो कैसे सेशन लाभ दिया जाता है, सत्र लाभ जिसे कहते हैं। चलिए आज इन प्रश्नों का भी, सभी प्रश्नों का आपको हम इसमें जवाब देंगे। तो पहले प्रश्न, इसी प्रश्न का जवाब दे देते हैं जो लास्ट प्रश्न आपका है कि टीजीटी पीजीटी टीचर को रिटायरमेंट में सेशन लाभ दिया जाता है या नहीं। देखिए साथियों, रिटायरमेंट में जो शिक्षक हैं उनको सबको सेशन लाभ दिया जाता है। सेशन लाभ का तरीका होता है, क्या होता है जी समझ लीजिए आप लोग। जिस सत्र इस समय जो चल रहा है वो अप्रैल टू मार्च चल रहा है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ये एक सत्र चलता है। अगर आपकी जन्म तिथि, देखिए यहाँ लाभ जन्म तिथि से निर्धारित होता है, ना कि ज्वाइनिंग से। एक चीज अपने मन में अगर हो तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आपका सत्र लाभ शिक्षक के रूप में जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित होता है, ना कि आपकी ज्वाइनिंग तिथि से, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका जन्म, समझ लीजिए फिर से ध्यान रखिए, जन्म आपका 31 मार्च, ये 31 मार्च नहीं बल्कि 1 अप्रैल समझ लीजिए, 1 अप्रैल वालों तक की, 1 अप्रैल या 31 मार्च से पहले है। सपोज मान लो आपका किसी भी समय दिसंबर में है, आपका जन्म तिथि है, या इससे पहले है, या मान लीजिए 2 अप्रैल में है। 2 अप्रैल पहले हम समझाते हैं। 2 अप्रैल में, जैसे 2 अप्रैल में आपका जन्म तिथि है तो 2 अप्रैल वालों को अगले सत्र का पूरा लाभ मिल जाएगा, यानी वो अगले साल के 31 मार्च में रिटायर्ड होंगे। अगर 2 अप्रैल को उनका जन्म तिथि है, 2 अप्रैल की, इस प्रेजेंट सेशन के हिसाब से जो सेशन चल रहा है आपका, यानी अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, तो इसमें अगर 2 अप्रैल का आपका जन्म तिथि है तो आपको पूरा 1 वर्ष का सेशन लाभ मिल जाएगा और आप अगले वर्ष के 31 मार्च को रिटायरमेंट होंगे, तो 1 सेशन लाभ हो गया। और अगर आपका जन्म 1 अप्रैल को है तो आपको कोई सेशन लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। 1 अप्रैल वाला व्यक्ति, इसके पहले वाली 31 मार्च जो आई है डेट, पहले वाली महीने की, यानी एक दिन बाद भी आपका जन्म है, 31 मार्च लास्ट दिन होता है सेशन का। अगर 1 अप्रैल का आपका जन्म है तो आप 31 मार्च को, पहले वाले ही 31 मार्च को आप रिटायर्ड हो जाएंगे, आपको कोई सेशन लाभ नहीं मिलेगा। और इसके पहले 31 मार्च के पहले आपको जितना भी पहले जन्म तिथि है आपकी, ठीक, वो उतने ही महीने का आपका लाभ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 1 मार्च को जन्म तिथि है तो 1 महीने का लाभ मिल जाएगा 31 मार्च तक। आपका 2 या फरवरी में है तो फरवरी में है तो फरवरी मार्च का लाभ आपको मिल जाएगा, यानी आप 31 मार्च को ही रिटायरमेंट होंगे। इससे पहले जितने भी आपकी जन्म तिथि जितने महीने पहले की, उतने महीने का आपको लाभ, सेशन लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, 1 अप्रैल वालों को आप सेशन लाभ नहीं मिलता है, इतना आप अपना क्लियर कर लीजिएगा। और 2 अप्रैल अगर आपका जन्म तिथि है तो आपको पूरे वर्ष, 1 वर्ष का पूरा सेशन लाभ मिलेगा। तो आप प्रश्न जान गए होंगे। फिर से बता रहा हूं कि अगर
1 अप्रैल से पहले या 1 अप्रैल को है तो सेशन लाभ नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से पहले जितने भी दिन या जितने महीने पहले आपकी जन्मतिथि है 31 मार्च के पहले, तो उतने महीने का आपका 31 मार्च तक आप रिटायरमेंट होंगे तो उतने महीने का वो आपको लाभ मिल जाएगा सेशन का। और अगर आपको 2 अप्रैल का है तो पूरे 1 ईयर का आपको सेशन लाभ मिलेगा। आप अगले वर्ष के 31 मार्च को आप रिटायर्ड होंगे, जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जीएस तो नहीं आएगा सर, बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज बताएं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि ये विज्ञापन पुराना है, नया आयोग अब भर्ती कराएगा, लेकिन विज्ञापन की जो शर्तें होती है उसमें अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अर्थात आपके इसमें कतई कंफ्यूजन न रही है, जीएस नहीं पूछा जाएगा। ये पुराने विज्ञान से सब्जेक्टिव ही प्रश्न आपके आएंगे और उसी अनुसार आएंगे। जितना प्रश्न 125 क्वेश्चन ही आपके आएंगे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है, निर्देश और हर चीज लिखी हुई है उसमें। देखिए, पेपर प्रश्न बनाने की प्रक्रिया, प्रश्न कितने आएंगे, सब उसमें लिखा हुआ है। तो वो पुराना विज्ञापन है, उसी के अधीन नया आयोग उसी विज्ञापन की शर्तों के अधीन ही इसे कराएगा। इसलिए आप कभी कंफ्यूजन में मत रहिए। आपका पेपर सिर्फ सब्जेक्टिव होगा, उसमें जीएस नहीं पूछा जाएगा। अपने माइंड में बना लीजिए, नया विज्ञापन आएगा उसमें जीएस आएगा। अब तीसरा प्रश्न है आपका, जो कि बहुत ही टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है। क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, कुछ चैनल्स वाले बता रहे हैं। सर क्या राय आपकी है? देखिए, और आयोग की प्रगति के बारे में आप लोगों ने पूछा। देखिए, अब आपने जाना है कि आवेदन जो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए थे वो लिए गए थे, डेट भी निकल चुकी है। स्क्रीनिंग होकर के अब प्रमुख सचिव जी इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कोई न्यूज़ सामने अभी आ नहीं रही है कि ये मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया गया है कि नहीं भेजा गया है अप्रूवल के लिए। और अब एक चुनाव का दौर भी हो गया है, इलेक्शन के लिए सब प्रचार भी शुरू हो गया है, तो सरकारों में जो लीडर्स हैं मेन रूप से वो दूसरी तरफ मुड़ गए हैं, इशारा समझ गए होंगे आप। तो अब हमको तो ये लगता है कि क्या अध्यक्ष व सदस्यों का ही चयन हो पाएगा कि नहीं, आचार संहिता लगने पहले या फिलहाल इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि विज्ञापन इनका पहले का है और इस पर ये आराम से अध्यक्ष व सदस्यों का चयन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूरिंग इलेक्शन भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके आवेदन ऑलरेडी पहले ही मांग लिए गए हैं, तो प्रक्रिया ये कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। तो अब हमको लगता है कि हो सकता है 1-2 महीने इनको लग जाएंगे, इसी प्रक्रिया हमको लग रहा है धीरे चल रही है इनकी। अध्यक्ष सदस्य चयन ही इनका हो पाएगा, 1-2 महीने लगा देंगे ड्यूरिंग इलेक्शन, या आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल मार्च अप्रैल तक हो सकता है आपके अध्यक्ष सदस्य चयन हो जाएं। कोई क्लियर नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी ढीली लग रही है, हल्का लग रहा है कि वैसा नहीं लग रहा है कि सरकार बहुत एग्रेसिवली इसे करने के मूड में है। जब ये लग रहा है तो इससे यही सिचुएशन से लग रहा है कि जो अन्य यूट्यूब चैनल वाले से बता रहे हैं लगभग उनका बात सही भी हो सकती है, कि हमने जो बताया अभी तक कि जून जुलाई की तरह संभव था, वो उस समय की सिचुएशन के अनुसार। लेकिन अब सिचुएशन लग रहा है कि ये अध्यक्ष सदस्यों का चयन अगर कर लेते, अभी हो जाता आज, तो हम मान सकते थे कि ये जून जुलाई की तरफ कर लें, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ये कब तक होगा, या जब हो जाए तब अनुमान लगाना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लगता है कि हाँ, आपका एग्जाम जुलाई अगस्त की तरफ जा सकता है, या अगस्त तक आप समझ लीजिए खिंच सकता है। मे भी अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो आगे भी जा सकता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, समय है, जैसा आएगा वैसा बताया जाएगा। और पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा निराशाजनक जो बात जरूर हो जाती है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को ढीलापन रखें, मेहनत करते रहें। आप मेहनत करेंगे, ये मेहनत आपके लिए रंग लाएगी और आप सफल हो जाएंगे। इसे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानिए, ये सभी के साथ होता आया है। मैं बता दूं अपने के लिए तो विज्ञापन हमारा एमएससी 2011 का है, और 2011 में ही टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, जो कि इसका एग्जाम जानते हो कब हुआ है? एग्जाम हुआ है टीजीटी पीजीटी 16 में, 2015 या लास्ट में हुआ है, या 16 में हुआ है। 2011 का 2016 में एग्जाम कराया गया था, 2011 के एडवर्टाइजमेंट का। और 2013 का जो हम जिससे हम क्वालिफाइड हैं, पहली बार हमारा पहला एग्जाम 2013 का ही 2015 में हुआ था, समझ लीजिए। तो 2 साल उसमें भी लगे थे। और 2011 का 2016 में एग्जाम हुआ, यानी इसके बाद हुआ है। 2013 टीजीटी पीजीटी के बाद 2011 वाले का हुआ है। तो पहले भी डिले होता रहा है, बीच में अभी कोर्ट के कारण ये डिले नहीं हुआ है, तो बहुत नई चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उनकी निराशाजनक स्थिति आ जाती है, इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आप मान के चलिए कि अब आपका एग्ज़ाम
इससे पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले कतई नहीं होने वाला है। जुलाई अगस्त या जून जुलाई अगस्त की तरफ ही जाएगा, उसी तरफ आपका हायर का दोनों का सबका एग्जाम होगा। कोई अपडेट होगी तो निश्चित तौर आपको अवगत करा देंगे। साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।